बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज व्यूअर्स हम आपको इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं वो पढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और ये टॉपिक है टेंसेस का। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में बताया, क्लॉज और फ्रेज़ के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया। ये सब चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करने में आपको हेल्प देती है वो टेंसेस हैं। सो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टेंसेस ही हैं जिसके बाद आप स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस अगर शुरू करें तो आपको फ्लुएंसी मिल सकती है। यानी टेंसेस का आना जो है इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेंसेस जो हैं आज हम आपको इनके बारे में एक छोटा सा इंसाइट देंगे, थोड़ा सा इंसाइट देंगे कि ये टेंसेस का मतलब क्या है, टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस हैं कितने, इसका भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। वैसे तो सारे टेंसेस के बारे में हम अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, किस वजह से टेंसेस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और कितने होते हैं, और मतलब अगर टेंसेस जो हैं अगर 12 हैं तो वो क्यों 12 हैं। सो वियर्स टेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है। टेम्पस का मतलब है टाइम। सो टेंस की जो डेफिनेशन है कि अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू indicate the time and sometimes the state, completed or not, of an action in relation to the time of speaking. व्यूअर्स ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये बेसिकली टेंसेस जो है बेसिकली एक वर्ब बेस्ड मेथड है। वर्ब बेस्ड का मतलब है कि ये बेस करता है वर्ब पे, यानी कि वर्ब के चेंज होने से टेंस चेंज होगा। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है किसी भी एक्शन के टाइम और स्टेट को शो करने के लिए कि वो एक्शन कब हुआ था या कब हो रहा है या कब होगा, और क्या वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। जब हम किसी भी एक्शन के टाइम या स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और बात करने के लिए उस चीज़ को शो करने के लिए हम वर्ब को यूज़ करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं, तो उस मेथड को हम टेंस कहते हैं। और टेंस में एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि जिस वक्त हम किसी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं उस वक्त का उस काम के वक्त से क्या रिलेशन है। क्या वो वक्त उस काम के होने या ना होने से पहले का है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या वो वक्त जो है उस काम के होने के बाद का वक्त है, यानी जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, या उसी वक्त वो काम हो रहा है। तो वो टाइम भी बहुत मैटर करता है जिस वक्त उस काम के बारे में बात हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई इट सेड कि इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जिस टाइम हम उस काम के बारे में बात कर रहे हैं और उस काम के टाइम और स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं बाय चेंजिंग द वर्ब, बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इनटू द वर्ब, तो इस मेथड को हम टेंस कहते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको इस डेफिनेशन के बारे में समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ मज़ीद विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, पहले हम टाइम एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि किसी भी काम के टाइम एस्पेक्ट का टेंसेस से क्या वास्ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी बैठ के किसी काम के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे एक लेटर राइटिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वो लेटर राइटिंग जो है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, यानी कि मैं वो लेटर अभी लिख रही हूँ और अभी ही उसके बारे में बात भी कर रही हूँ। तो आप देखें आई एम राइटिंग, यहाँ पे उस लेटर को, उस लेटर के यानी उस काम के होने को कौन सी चीज़ जाहिर कर रही है? एम राइटिंग। ठीक है, और एम राइटिंग से हमें ये पता लग रहा है कि ये काम अभी प्रेजेंट में, यानी कि अभी अभी हो रहा है। किस टाइम हो रहा है? उसी टाइम जिस टाइम मैं वो बात कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ फ्रेंड को लेटर भी लिख रही हूँ। तो आप देखें यहाँ पे कौन सी चीज़, वर्ब, कौन सी चीज़ हमें बता रही है कि वो काम अभी हो रहा है? वर्ब बता रहा है। एम राइटिंग जो है यहाँ पे, ये एक वर्ब है, और यही वर्ब हमें बता रहा है कि वो काम किस टाइम पे हो रहा है? अभी अभी ही हो रहा है, अभी अभी ही हो रहा है ये काम, और ये काम अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, अभी तक जारी है, यानी कि हो रहा है। तो एक तो उसके टाइम के बारे में हमें पता लगा, दूसरा हमें उस काम के स्टेट के बारे में भी पता लग गया कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये किस चीज़ की वजह से पता चला है? उसके वर्ब की वजह से। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे बेसिकली
आप देखें ये वर्ब, जो मेन वर्ब है वो राइटिंग यानी कि लिखना, वो राइटिंग है, और साथ इसके साथ एक और ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुआ है जो कि एम है। हम इंशाल्लाह जब टेंसेस की डिटेल्स आपको बताएंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स और यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स और जो मेन वर्ब है उसके साथ उनमें डिफ्रेंशिएशन करना भी बताएंगे, और बताएंगे कि इनका सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे क्या काम होता है। तो फ़िलहाल आपके समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ जो है ये हमें ये बता रही है कि वो काम एक तो अभी हो रहा है यानी कि उसके टाइम के बारे में भी बता रही है, और उसके स्टेट के बारे में बता रही है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये हमें किस वजह से पता चल रहा है? वर्ब की वजह से, यानी कि वर्ड बेस्ड मेथड है, और इसका अपने यानी कि इस काम के बारे में जिस वक्त बात हो रही है उसके साथ रिलेशन भी शो हो रहा है। ठीक है, उस वक्त के साथ रिलेशन भी शो हो रहा है कि जिस वक्त इस काम के बारे में बोला जा रहा है उसी वक्त वो काम हो भी रहा है। तो ये टेंसेज हैं। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखा, यानी जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ मैं तो उस वक्त वो लेटर लिख नहीं रही, मैं वो लेटर पहले लिख चुकी हुई हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे पता लग रहा है कि ये काम हो चुका है, यानी कि काम की स्टेट के बारे में और उसके टाइम के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? इस वर्ब की वजह से, क्योंकि ये तो वर्ब बेस्ड मेथड है। तो इस वर्ब की वजह से हमें पता चल रहा है कि जिस वक्त हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम वो लेटर लिखा जा चुका है, यानी कि वो जो लेटर लिखने का टाइम था वो पहले का टाइम था, वो टाइम उस वक्त, वो लेटर उस वक्त लिखा जा चुका था। और दूसरी बात ये कि लेटर के कंप्लीट होने के बारे में बता रहे हैं कि वो कंप्लीट किया जा चुका था, लिख दिया गया था, मतलब उसको ये नहीं था कि अभी उसमें कुछ काम बाकी था। ठीक है, तो आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, यहाँ पे रोट की वजह से हमें पता लग रहा है एक्शन के टाइम और स्टेट के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है राइटिंग की, यानी कि यहाँ पे लिखाई की जो बात हो रही है वो पास्ट में हो रही है कि लेटर लिखा जा चुका था। ठीक है जी। अभी आई विल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे विल राइट जो है, विल राइट हमें बता रहा है कि अभी ये काम हुआ भी नहीं है। ठीक है, और अभी इसका टाइम भी आएगा। ठीक है जी। और ये जो है विल राइट जो है वो बेसिकली वर्ब है। यहाँ पे ये दो वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये काम अभी होगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में ये काम होगा। ठीक हो गया, यानी कि अभी जिस वक्त हम इस काम के बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त ना वो काम हो रहा है ना उससे पहले हो चुका है, बल्कि उसके बाद होगा। इसलिए ये जो है, ये जो विल राइट है ये वर्ब बेस्ड वर्ब्स हैं। इसलिए ये एक वर्ब बेस्ड मेथड हो गया हमें ये बताने के लिए काम हो गया या नहीं हो गया, कब होगा, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। अभी व्हाट चेंजेस द टेंस हियर, यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस में टेंसेस किस चीज़ की वजह से चेंज हो रहे हैं? एम राइटिंग की वजह से, ठीक है, रोट की वजह से, विल राइट की वजह से। एम राइटिंग, रोट, विल राइट, क्योंकि ये तीनों वर्ब्स हैं। ये वर्ब बेस्ड मेथड है टाइम और स्टेट को बताने के लिए, किसी वर्ब के टाइम और स्टेट को बताने के लिए ये एक वर्ब बेस्ड मेथड होता है जिसको हम टेंसेस कहते हैं। व्यूअर्स, होपफुली आपको टेंसेस की समझ आई होगी कुछ ना कुछ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रिप्ले करके एक दफ़ा फिर इसको देखें ताकि आपको क्लियरली इसके बारे में समझ आ जाए। इसी तरह हमने अभी टाइम को डिस्कस किया, अब हम स्टेट ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं सेम एग्जांपल्स के साथ। कि जब हमारे पास सेम एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें एक्शन का स्टेट क्या है? क्या वो शुरू हो चुका है? यानी कि एम राइटिंग यहाँ पे एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है? ख़त लिखना। क्या ये काम शुरू हो चुका है? जी हाँ, आई एम राइटिंग शुरू हो चुका है। क्या ये कंप्लीट हो चुका है? नहीं, ये कंप्लीट नहीं हो चुका, ये अभी तक हम लिख रहे हैं, वो लेटर मैं अभी लिख रही हूँ, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्या ये काम अभी हो रहा है? जी हाँ, ये हो रहा है। यहाँ पे इस काम का स्टेटस मेंशन किया गया है कि ये स्टार्ट हो चुका है लेकिन इनकम्प्लीट है और कंटिन्यूस है, यानी अभी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है जी, यानी कि मैंने लिखा। तो क्या ये काम शुरू हो चुका है? जी शुरू हो चुका है। क्या ये काम कंप्लीट हो चुका है? डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने लेटर लिखा है, लिख लिया है। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूस, क्या वो अभी भी लेटर लिख रहा है? नहीं, वो अभी लेटर नहीं लिख रहा, तो इस वजह से ये काम कंप्लीटेड है, कंटिन्यूस नहीं है। स्टेट इसकी क्या है? वॉज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इट्स नॉट कंटिन्यूस। आई विल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, यहाँ पे विल राइट वर्ब हो गया। यहाँ पे एक्शन के स्टेट के बारे में बताएं, क्या ये एक्शन स्टार्ट हो चुका है? नहीं हुआ, ये तो अभी होगा। क्या ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है? जी नहीं, ये अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ क्योंकि ये अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या ये कंटिन्यूस है? डेफिनेटली ये कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि ये एक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। इस एक्शन का स्टेट क्या है? ना तो ये नॉट स्टार्टेड, नॉट कंप्लीटेड एंड इट्स नॉट कंटिन्यूस इवन। ठीक है, कि ना तो ये शुरू हुआ है, ना ये कंप्लीट हुआ है, ना ये अभी काम हो रहा है, तो ये अभी होगा।
ठीक है। सो ये टेंसेस हैं कि किसी चीज़ के, किसी काम के होने का टाइम और किसी काम के होने की स्टेट टेंसेस में शो की जाती है बाय द वर्ब बेस्ड मेथड, बाय वर्ब बेस्ड मेथड के वर्ब की वजह से हमें बताया जाता है कि किसी एक्शन का टाइम क्या है, किसी एक्शन का स्टेट क्या है। ठीक है जी। अभी आपने एक बात याद रखनी है कि जो किसी एक्शन का स्टेट और टाइम होता है, स्टेट और टाइम से मतलब है कि वो काम कब होगा, वो काम किस सिचुएशन में है, हो रहा है, हो गया है, इससे हमें पता लगता है कि उस वर्ब का टेंस क्या है। यानी कि अगर मैं आपको अगेन ये एग्जांपल दिखाऊं, आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पे इस एक्शन के टाइम, यानी कि टाइम इसका क्या है कि हो गया, और एक्शन स्टेट की वजह से हमें पता लग रहा है कि ये टेंस, ये वर्ब कौन से टेंस का है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि किसी कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए, आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। आपने उसके वर्ब को देखना है कि इस वर्ब के होने का टाइम क्या है, क्या ये अभी हो रहा है, क्या ये वर्ब हो चुका है पहले से, या ये अभी होना है। ठीक है। और दूसरा आपने उसकी स्टेट भी देखनी है कि क्या ये काम अभी कंप्लीट हो गया, या ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, या ये काम अभी जारी है। ठीक है। तो इससे आपको पता लगेगा कि इस एक्शन का इस वर्ब का टेंस क्या है। ठीक है। सो व्यूअर्स, हमें वर्ब के स्टेट और टाइम की वजह से ये तो पता लग जाता है कि ये वर्ब कौन से टेंस का है, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं सिर्फ यही टेंसेस नहीं हैं। टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन के लिहाज से हर टेंस की फर्दर 4 टाइप्स भी हैं। जैसे पास्ट टेंस है, यानी कि वो टेंस जो वो ज़माना जो कि गुजर चुका है, माजी का ज़माना। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 तो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टाइप्स जो हैं ये टेंसेस की मेजर टाइप्स हैं, और इन टाइप्स की फर्दर भी आगे ब्रांचेस, आगे सब टाइप्स हैं, क्योंकि अपने टाइम और अपने स्टेट ऑफ एक्शन के हिसाब से वर्ब इन चारों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है। पहला है सिंपल पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट भी हम उसको कहते हैं। सेकंड जो है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट टेंस की भी 4 सब टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस भी 4 हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये टेंसेस तभी बनेंगे, अलग अलग टेंसेस अपने वर्ब के टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन की वजह से ही अलग अलग होंगे, लेकिन इनके वर्ब के टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन का एक दूसरे से क्या डिफरेंस होता है, ये हम आपको इन टेंसेस की अलग अलग वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताएंगे। सो व्यूअर्स, ये था आज का टेंसेस का इंट्रोडक्शन आपके लिए हमने टेंसेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया था, ताकि आपको टेंसेस के बारे में पता लगे कि टेंसेस होते क्या हैं और कितने हैं और कैसे बनते हैं टेंसेस। सो लेकिन व्यूअर्स, जब हम अपनी फर्दर वीडियोस में जाएंगे, टेंसेस की जो ब्रांचेस और सब टाइप्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो उसमें बाज़ दफ़ा उसमें भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि समटाइम्स टेंसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब वो एक चीज़ को शो कर रहा होता है, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा होता है वो एक डिफरेंट टेंस में बन रहा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें, आई विश, sometimes tenses may refer to an entire different time. ठीक है। I wish I knew the answer, यानी कि अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे वर्ब बेसिकली न्यू को भी आप कह लें, इट्स अ वर्ब। ठीक है। आई विश आई न्यू अ वर्ब, आई न्यू द आंसर, कि मुझे ये आंसर पता होता। ठीक है ना। अभी न्यू जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस को शो करती है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पे उस बंदे का कहने का मतलब ये है कि आई एम सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर, कि मुझे आंसर नहीं आता। अगर वो ये कह रहा है कि आई विश आई न्यू द आंसर, कि काश मुझे आंसर पता होता। ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे ये न्यू की वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि ये टेंस पास्ट टेंस है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि उसको अभी आंसर नहीं आ रहा, उसको अभी आंसर नहीं आता। तो ये सेंटेंस जो है वो बेसिकली प्रेजेंट टेंस का है। इसी तरह आई एम गोइंग टू कॉल हिम नेक्स्ट संडे, वैसे यहाँ पे एक क्लू भी है कि आई विश, विश इज़ अ प्रेजेंट वर्ब, यानी प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, लेकिन जो कन्फ्यूजन की चीज़ है वो न्यू पे स्टार्ट होती है कि आई न्यू द आंसर। अगर हम आई न्यू द आंसर को देखें तो इट स्ट्रेट अवे शोज़ कि ये जी एक पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखें तो इसका जो मीनिंग बनता है वो प्रेजेंट टेंस में बनता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम गोइंग टू कॉल हिम नेक्स्ट संडे। ठीक है।
कि मैं मतलब आई एम गोइंग टू, अभी आप आई एम गोइंग टू अगर देखें तो इट मीन्स समथिंग इज़ बीइंग डन राइट नाउ, इट इज़ कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो ये हमें कॉन्टीन्यूस लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस जुमले का मतलब क्या है कि आई शैल कॉल हिम नेक्स्ट संडे, ठीक है। क्या शैल कॉल हिम नेक्स्ट संडे यानी कि अभी मैं ये काम नहीं कर रहा, ना मैं ये काम कर चुका हूँ, बल्कि मैं ये काम अभी करूँगा। तो है तो ये प्रेजेंट टेंस में इसका वर्ब, लेकिन ये शो कर रहा है फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस टेंसेस में आती हैं, जिसमें समटाइम्स जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिकग्नाइज़ करना कि ये टेंस कौन सा है, लेकिन ये लेटर स्टेजेस की बातें हैं, और जब तक आप इन स्टेजेस पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला आप इनको भी समझ जाएंगे। सो आई होप आज के लिए आपको जो टेंसेज हैं और उनकी टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि टेंस क्या होता है, टेंस क्यों बनता है, कैसे बनता है सॉरी, और जो है इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो टेंसेस के ये जो 12 टाइप्स हैं इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे अपनी अलग अलग वीडियोस में। इन सारे टेंसेस की अलग अलग वीडियोस बनेंगी, उनमें आप देख सकेंगे कि ये टेंस की पहचान क्या है, ये कैसे जो है रिकग्नाइज़ किए जाते हैं, इनके वर्ब्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। सो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह ताला। और आपको होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा, और अपने सजेशंस के बारे में हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।